मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि जिनके इष्ट गुरु हनुमान जी महाराज हैं, वो बाबा को प्रसन्न कैसे करें। आपको पता होना चाहिए कि बाबा बहुत ही सौम्य हैं। इनका दिल और मन इतना साफ है कि इन्हें गुस्सा नहीं आता है और ये हमेशा राम नाम का जाप करते रहते हैं। जब प्रभु राम जी महाराज इतने सौम्य हैं तो इनके भक्त तो अपने आप ही सौम्य होंगे। और हनुमान जी महाराज तो राम जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे प्रिय हैं। राम जी की शरण में जाना है तो आपको हनुमान जी से गुहार लगानी पड़ती है और लगानी भी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज की आज्ञा के बगैर तो कोई भी राम जी महाराज तक नहीं जा सकता, उन्हें पा भी नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज जितने सौम्य हैं उतने ही उग्र भी हैं, गुस्से वाले हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के अंश हैं। इसलिए उनमें भगवान शिव की तरह शीतलता और उग्रता दोनों ही विद्यमान है। अगर हम देवता की बात करें तो भगवान शिव के बाद बाबा हनुमान जी महाराज ही सबसे बड़े सौम्य और उग्र हैं। अगर किसी ने माता सीता और प्रभु राम जी के बारे में कुछ बोल दिया या उनकी उनका अहित करने की कोशिश की या सोचने की कोशिश भी की तो बाबा विध्वंस कर देते हैं, उसका सर्वनाश कर देते हैं। बाबा इतने उग्र हैं। अगर ने बाबा से बचना है तो आप हाथ जोड़कर राम जी का गुणगान करना शुरू कर दो और बाबा से माफी मांगो ताकि आपको क्षमा प्राप्ति हो सके। और जिनके इष्ट हनुमान जी महाराज होते हैं उन्हें किसी बात का कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि बाबा उनके हर कष्ट को हर लेते हैं। और जिनके गुरु हैं उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि बाबा हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर हैं। वो गुणानिधान है। बाबा से ज्यादा गुणों वाला कोई नहीं है, बाबा से ज्यादा ज्ञान दाता भी कोई नहीं है। बाबा से बाबा से बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है, छोड़कर परम पिता परमेश्वर भगवान शिव को, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु हैं। इनसे बड़ा कोई और गुरु है ही नहीं। इनके बाद हनुमान जी महाराज का नंबर आता है। अगर आप बाबा हनुमान जी महाराज की शरण में आते हैं तो आपको ज्ञान गुण भक्ति शक्ति सब प्रदान करते हैं। बाबा आपको इतना ज्ञान प्रदान करते हैं जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, कहीं पर भी नहीं सुना होगा। और आपको उनके प्रश्नों का, जो कोई आपसे प्रश्न पूछता है उनके प्रश्नों का उत्तर पता होगा और आपको आगे का रास्ता भी पता होगा। आपका आचरण बिल्कुल ही बदल जाएगा। आपको बाबा की असीम कृपा चाहिए तो आपको मंगलवार के दिन बाबा का व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाबा को राम नाम का जाप प्रदान करें। आप जितना राम नाम का जाप करेंगे बाबा उतना ही प्रसन्न होंगे। यहाँ तक भी हो सकता है आपको बाबा के आने का आभास हो, बाबा आकर आपके साथ राम नाम का जाप भी करेंगे और बाबा आपके बुलाने पर आएंगे भी। जब बाबा आप पर इतनी असीम कृपा करेंगे तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं कर सकता है। अगर किसी ने क्षण भर भी आपकी आपका आपके परिवार का गलत करने की सोची तो बाबा उसका सर्वनाश कर देंगे, उसको रास्ते से अपने आप ही हटा देंगे या उसका मन डाइवर्ट कर देंगे। अगर वो बंदा आपको जान से मारने की कोशिश करेगा तो बाबा उसका अपने आप ही विध्वंस कर देंगे, उसका सर्वनाश कर देंगे, आप पर आज तक नहीं आने देंगे। बाबा नहीं चाहते कि किसी भी कारण से राम भक्त का कोई भी नुकसान हो और राम नाम के जाप में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आए। वो राम नाम के जाप में विघ्न नहीं आने देते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे इष्ट भी हनुमान जी महाराज हैं। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मित्र भी हैं, ये मेरे सब कुछ हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए या फिर मुझे कोई परेशान करता है तो मैं बाबा को बोलता हूँ और बाबा मेरे कार्य सफल कर देते हैं। बाबा मुझ पर कोई भी आँच आने नहीं देते हैं। आने से पहले ही उसे बाबा अब मेरे सामने से हटा देते हैं। अगर कोई मेरा अहित करने की सोचता है तो मुझ तक पहुंचने से पहले उसे बाबा का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अगर आपके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, आपके गुरु हनुमान जी महाराज हैं,
तो आप किसी प्राइस स्त्री को गंदी नजर से ना देखें, नहीं तो आपका विनाश सर्वनाश हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर आप चाहे किसी भी वक्त किसी भी तांत्रिक के चक्कर क्यों ना काटते रहो, आपको कोई भी उनसे नहीं बचा सकता है। आपको अपने लंगोट का पक्का होना पड़ेगा, तभी बाबा आपके साथ चलेंगे, आपके कार्य भी करेंगे। जैसे बाबा मेरा कार्य करते हैं वैसे ही आपका भी कार्य करेंगे। मुझ तक कोई आँच आने से पहले उसे बाबा का सामना करना पड़ता है, और बाबा कभी भी मेरे राम नाम के जाप में विघ्न नहीं आने देते हैं, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा, जिसके पास राम नाम का रस हो, रसायन हो, उनके कण कण में जिनके राम बसे हो, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए साक्षात हनुमान जी महाराज विद्यमान रहते हैं। मैं राम जी महाराज से जुड़ी हुई एक बात और बताना चाहूंगा, उसको ध्यान पूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करना। उससे पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके घर परिवार वाले अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। मैं आपको बता रहा था, आपको पता होना चाहिए, जब राम सेतु बन रहा था तब उस समय सभी जीव जंतु राम सेतु बनाने के लिए पहाड़ से पत्थर ला रहे थे, और वही पत्थरों पर राम नाम का नाम लिखा जा रहा था, और वो पत्थर तैर जा रहे थे, राम नाम से वो पत्थर तैर रहे थे। ये सब देखते हुए प्रभु ने सोचा क्यों ना मैं भी इनकी मदद कर दूं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, और वो पत्थर डूब गया, वो पत्थर तैरा नहीं। जब साक्षात भगवान ने वो पत्थर फेंका और वो पत्थर डूब गया, ये तो बहुत अचंभित की बात थी ना। ये सब दृश्य हनुमान जी महाराज देख रहे थे, लेकिन वहां पर श्री राम जी महाराज दुखी हुए, क्योंकि सबके पत्थर तैर रहे हैं और मैंने जो पत्थर डाला वो डूब गया। और राम जी भगवान वहां से अपनी कुटिया में चले जाते हैं और वहां उदास मन से बैठ जाते हैं, और हनुमान जी महाराज उनके पीछे जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? राम जी भगवान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। बाबा हनुमान जी महाराज ने बोला, प्रभु मैंने सब देखा था जो आपने किया था, मैं सब जानता हूँ, जो आपने पत्थर फेंका था वो समुद्र में डूब गया था, आप उसी से परेशान हैं। प्रभु ने बोला, हाँ बस यही है, जब सभी ये कार्य कर रहे हैं तो मैंने भी मदद करने की सोची, पर वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज ने तब उन्हें बताया, प्रभु वो सब आपके नाम से तैर रहे हैं, और आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति से वो सब तैर रहे हैं। जब पत्थर तैर सकता है पानी में, और प्रभु जब आपने स्वयं अपने हाथों से पत्थर को ही फेंक दिया, अपने शरीर से दूर कर दिया, तो उसे तो कौन बचा सकता है? उसे तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं बचा सकता। जिसे आपने स्वयं अपने हाथों से छोड़ दिया हो, उसे तो कौन बचा सकता है प्रभु? उसे तो डूबना ही था। स्वाभाविक है, उसे तो कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, राम नाम में डूब जाओ, क्योंकि राम नाम में सब कुछ है। राम नाम से बड़ा कोई भी नाम नहीं। आपका राम नाम लेने से दो कार्य सफल होंगे। एक तो आपको भगवान श्री राम की शरण प्राप्त होगी, और साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहेगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि जिनके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं और जिनके गुरु हनुमान जी महाराज हैं, उन्हें भागवा बाबा की सेवा किस प्रकार करनी है, उन्हें राम नाम का जाप किस प्रकार देना है, और उन्हें नियम प्रतिनियम किस प्रकार अपने निभाने हैं, ताकि उन्हें असीम कृपा, बाबा की असीम कृपा प्राप्त हो सके। अब हम चलते हैं। जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, अपना नाम, पता, एड्रेस, फोटो, जो बहनें शादीशुदा हैं वो अपना नाम, पति का नाम, फोटो, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर हर महादेव। मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।